यार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद एक और अभूतपूर्व फैसला आ चुका है। कल 1 सितंबर 2025 को ये फैसला आया और इस फैसले में प्रमोशन के लिए शिक्षकों को टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा। अर्थात ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूर्व में नई नियुक्ति के लिए 2011 के बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य था। अब जो है कि शिक्षकों के प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा। तो आइए बात करते हैं टेट प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट कल 1 सितंबर को आया है। नियुक्ति और प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है, तो इसको लेकर के हम विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित मेरा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो शुरू से लेकर के अभी तक कंटिन्यू एक 100% गारंटी के साथ ही आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो साथियों, ये आज जो फैसला आया हुआ है, इस फैसले के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला जो पॉइंट है, नई नियुक्ति होने वाले और सेवा में रहते हुए प्रमोशन चाहने वाले शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी है। जिनके 5 साल से अधिक की नौकरी बची है, यानी कि जिन अध्यापकों के 5 साल से अधिक की नौकरी बची है, उन्हें अनिवार्य रूप से टेट पास करना होगा। 5 वर्ष से कम की सेवा वालों के लिए राहत प्रदान की गई है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जो भी पुराने नियुक्त शिक्षक हैं जिनका टेट क्लियर है, तो उन्हें प्रमोशन पर आसानी हुई। यानी कि अभी जो लोग पुराने शिक्षकों ने जिन्होंने टेट 2011 की गाइडलाइन आई उसके अनुसार अगर किसी ने टेट पास कर लिया है, तो अगर उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ तो आगे भविष्य में ईजिली जो है कि उनका प्रमोशन हो जाएगा। जब तक टेट परीक्षा का आयोजन होता है, यानी कि टेट का एग्ज़ाम होता है, उससे पूर्व उन लोगों के पास टेट का सर्टिफिकेट है और वो लोग आसानी से प्रमोशन पा जाएंगे। यहाँ पर उन शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं रहेगा। ये महत्वपूर्ण फ़ायदा उन शिक्षकों को मिल सकता है। और जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है तो प्रमोशन उन्हें नहीं मिलेगा और उनको ये सारी चीज़ें छूट दी गई, यानी कि वो जो है कि अपनी सेवा पूरी करके रिटायरमेंट ले सकते हैं, यानी कि वो सेवानिवृत्त हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें। अब सबसे पहली बात हम कहते हैं, पहले से नियुक्त इन सर्विस शिक्षकों पर प्रावधान क्या आया है, ये थोड़ा सा बात। पहले से नियुक्त इन सर्विस शिक्षकों के लिए जो प्रावधान है, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति तक यानी कि 5 साल से कम बचे हैं, यानी कि जिन शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति का समय है वो 5 साल से कम बचा है, वे बिना टेट पास किए अपनी सेवा पूरी कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर प्रमोशन चाहते हैं तो उनको भी टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा। यानी कि अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको भी टेट पास करना होगा। समझ रहे, 5 साल से कम जिनकी नौकरी बची है तो वो बिना टेट पास किए हुए अपनी सेवा पूरी कर सकते हैं। अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टेट पास करना उनको भी अनिवार्य है। जिनके पास 5 साल से अधिक की सेवा शेष है तो उन्हें 2 साल के भीतर, यानी कि उनको 2 साल का मौका दिया जाएगा, 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर वो जो है कि असफल होने पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो है कि अब आपको बता देता हूँ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक दक्षता परीक्षा जो है उनको 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। और जो है कि योग्य होने पर उन्हें टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर कह दी गई हैं। तो योग्य होने पर टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेंगे। अब अल्पसंख्यक संस्थानों की बात करें, जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन हैं, आप लोगों को देख लिया होगा, कस्तूरबा गांधी हैं और अन्य जो है कि अल्पसंख्यक स्कूल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे उधम सिंह नगर में भी संचालित होते हैं और यहाँ भी कस्तूरबा गांधी और अन्य 2-4 विद्यालय हैं। जैसे एक सरदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला भी विद्यालय मुझे
समझ में आता है। और अन्य अल्पसंख्यक स्कूल उधम सिंह नगर में अलग अलग नाम से संचालित होते हैं। तो अल्पसंख्यक संस्थानों में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी प्रश्न उठा है कि क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में भी नियुक्ति के लिए टेट अनिवार्य करना, ये जो है थोड़ा सा ज़रूरी है कि उनके लिए टेट अनिवार्य करना क्या उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें बात कर रखे हैं। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यक स्कूलों के बारे में। तो अल्पसंख्यक संस्थानों में टेट की अनिवार्यता पर प्रश्न क्या, देखिए उन पर जो है कि जो प्रश्न उठाए उन पर, तो क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। ये जो है कि उनका जो संवैधानिक अधिकार है, जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं तो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये प्रश्न जो है कि वहाँ पर माननीय कोर्ट पे आया हुआ है। तो इसको लेकर भी तो हम यहाँ पर जो है कि बात करेंगे आर्टिकल 29 की। देखिए आर्टिकल 29 में क्या होता है कि अल्पसंख्यकों को भाषा धर्म के आधार पर, जैसे उनकी भाषा है, धर्म के आधार पर अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। ये क्या है कि वो जो है कि आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल 29 है, उन्हें जो है कि भाषा और धर्म को संरक्षित, जैसे मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं कि अल्पसंख्यक विद्यालय चलते हैं। तो उनके हिसाब से मैं बात वो कर रहा हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है ट्राइबल स्कूल से चलते हैं, संचालित होते हैं मध्य प्रदेश में। तो उनको जो है कि आर्टिकल 29 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थानों में जो है कि भाषा धर्म के आधार पर जो है कि लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। तो ये आप लोगों ने जो है कि बहुत जगह, छत्तीसगढ़ में भी ये मामला आपने टेट के मामले में देखा होगा। और उसके अलावा आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की आज़ादी है, या उनको अपना अल्पसंख्यकों को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो लोग आर्टिकल 29 और 30 से संबंध रखते हैं तो क्या उनको टेट पास करना अनिवार्य है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी आप लोगों को समझना होगा कि यानी कि जो आर्टिकल 29 और 30 से संबंध रखते हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला मुख्य न्यायाधीश से निवेदन किया कि यह मामला जो है कि मुख्य न्यायाधीश से निवेदन किया कि यानी कि मुख्य न्यायाधीश को बड़ी पीठ में यानी कि 7 जजों की बेंच में भेजने की सिफारिश की है। ये आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को तो ये मामला जो है कि मुख्य न्यायाधीश को बड़ी पीठ में यानी कि 7 जजों की बेंच में भेजने की सिफारिश कोर्ट की तरफ से किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आखिर क्यों इस मामले को मतलब वहाँ भेजा गया और क्यों इस मामले में डिसीजन नहीं लिया गया, इस बात को भी समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन क्यों नहीं लिया और क्यों इस डिसीजन को आगे 7 जजों की बेंच में भेजा गया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट आप समझते हैं कि ये जो है कि आर्टिकल 29 जो है कि हमारा जो है मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें फैसला केवल बड़ी पीठ ही फैसला कर सकती है, यानी कि इसमें जो है कि बड़ी जो एक संवैधानिक बेंच बैठेगी तो वही इस पर फैसला ले सकती है, जो है कि सुप्रीम कोर्ट की अन्य बेंचें इसमें नहीं ले सकती। ये केवल संवैधानिक बेंच ही इसमें डिसीजन दे सकती है। तो आप बात करते हैं प्रामिति, यानी प्रामिति फैसले पर भी पुनर्विचार हुआ है। यहाँ पर प्रामिति को लेकर भी जो फैसला आया उस पर भी विचार है। 2014 में जो फैसला आया प्रामिति में, जिसमें छूट दी गई थी आईटी एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार, उसमें भी छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के बात की गई थी और शिक्षकों के क्वालिफिकेशन आरटी एक्ट सेक्शन 23 फर्स्ट और 23 क्लॉज सेकंड के तहत जो भी बात करें और एनसीटी की नियमावली 23 अगस्त 2010 के आधार पर जो सेक्शन 29 और सेक्शन 30 का है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि संदेह जताया कि प्रामिति यानी जो प्रामिति है, प्रामिति केस 2014 में जो अल्पसंख्यक स्कूलों को आईटी से छूट दी गई है वह पूरी तरह सही है या नहीं, इस मुद्दे को भी बड़ी बेंच में भेजा गया है। यानी कि इस मामले को भी जो है कि बड़ी पीठ में भेज दिया गया है। तो यहाँ पर भी इसमें फैसला नहीं दिया गया है। यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ
जो प्रामिति है, प्रामिति के फैसले में पुनर्विचार का निर्णय लिया गया है। 2014 के फैसले में उसमें छूट दी गई थी कि आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे क्वालिफिकेशन है, छात्र शिक्षक अनुपात है, आरटी एक्ट 23 यानी 23 का क्लॉज फर्स्ट है, 23 का क्लॉज सेकंड है, एनसीटी नियमावली है, ये तमाम चीज़ें। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जो आया था उसमें संदेह जताया गया और इस 2014 के अल्पसंख्यक स्कूलों के आरटी एक्ट के तहत छूट के मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस मामले को भी आप बेहतर ढंग से समझ चुके। आशा करता हूं कि जो कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो सभी शिक्षक आसानी से समझ गए होंगे, सभी आर्टिकल को क्लियर समझ गए। अब अगर जो है कि मूल नियमों की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मूल नियमों के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। उसमें मूल नियम क्या थे, किस कारण से ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, ये चीज़ें हम डिटेल से बात करेंगे। उसमें जो है कि केवल मैं आपको एनसीटी के रूल नियमों की बात करूंगा और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नियमों की बात करूंगा और कहां कहां पर जो है कि प्रामिति समिति बनी थी, प्रामिति समिति की तरफ से क्या क्या छूट दी गई थी, ये सारी बातें हम उस संबंध में बात करेंगे। क्योंकि अभी 2 डिटेल वीडियो में लाऊंगा, उनमें अभी देखिए जो कल का फैसला आया उसको शिक्षकों को आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब सभी शिक्षकों को, चाहे वो नई नियुक्ति हो या प्रमोशन हो, इस बात को ध्यान में रखें। अब सभी शिक्षकों को, चाहे नई नियुक्ति वाले हों या प्रमोशन वाले हों, उनके लिए टेट अनिवार्य हो चुका है। ठीक, पुराने शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है वे बिना टेट के रिटायर हो सकते हैं, यानी कि उनके लिए कोई पाबंदी नहीं 5 साल से कम की सेवा बचने पर। लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर वो प्रमोशन चाहेंगे, अगर उनका 2 साल भी बचा है तो उनको टेट पास करना होगा। ये आप लोगों को बता देता हूँ। ये यहाँ पर छूट वाली जो बात कर रहे हैं वो नहीं है। अगर 5 साल से ज़्यादा सेवा शेष होने पर उन्हें 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा, यानी कि 5 साल से अधिक की सेवा बची है तो उनको 2 साल के भीतर अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, नहीं तो उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अल्पसंख्यक संस्थानों और आरटी की छूट का मामला अभी जो है कि बड़ी पीठ तय करेगी, यानी कि उसमें जो भी मामला है, अल्पसंख्यक संस्थानों की बात करें या अल्पसंख्यक स्कूलों की बात करें और आरटी एक्ट के तहत छूट दी गई, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत जो छूट का मामला है और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का मामला है, इस मामले में जो है कि सभी केस जो है कि बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, यानी कि बड़ी पीठ से ही इसका फैसला आएगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। डिटेल वीडियो के साथ, नियमों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।